मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि इतने सालों से जो मिस इंडिया प्रतियोगिता हो रही है, उसमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी अब तक चुना नहीं गया है। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी ने अब इस सेक्टर पर भी ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि ये सेक्टर सरकार का नहीं होता है और सरकार इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। लेकिन चूंकि मिस इंडिया प्रतियोगिता जो है कई प्राइवेट संगठन, जिसमें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, विनीत जैन है जो कि कांग्रेसी समर्थक हैं, वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो है मिस इंडिया प्रतियोगिता जो है 1964 से आयोजित करवा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब देश को बहुत ही जल्दी कोई एससी, एसटी, ओबीसी मिस इंडिया जो है देखने को मिलेगी और यह देश के लिए बड़ा सौभाग्य का और गर्व का क्षण होगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जब इस क्षेत्र में अपना जो है कदम उठा ही दिया है, तो फिल्मों में भी ये सुनिश्चित किया जाए कि एससी, एसटी, ओबीसी जो है एक्टर जो है उसमें से क्लास ए यानी सुपरस्टार और उसके बाद नीचे के हर तरीके के जो कैटेगरी वाइज हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी एक्टर आए। साथ ही साथ थिएटर जाने वालों को भी एससी, एसटी कैटेगरी में बांटा जाए, ताकि उसी हिसाब से थिएटर मालिक अपने टिकट जो है रिजर्व कर सकें। क्योंकि अगर एक्टर जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से लाए जाएंगे कांग्रेस द्वारा, तो मुझे लगता है उनको देखने के लिए भी हमें नियम बनाने पड़ेंगे और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी जो है वर्गों के लोगों को जो है टिकट खरीदने के लिए और अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए राहुल गांधी कोई ना कोई कदम उठाएंगे या कोई सब्सिडी वाली योजना लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं तो ये भी चाहता हूं कि जो भी और अन्य क्षेत्र बचे हुए हैं, जैसे एक बीसीसीआई का क्षेत्र है जिसके पहले शरद पवार जो है अध्यक्ष हुआ करते थे, राजीव शुक्ला जो है कांग्रेसी हैं, वो अभी भी उसमें मौजूद हैं। तो मुझे लगता है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हर हाल में आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस की जो अपनी कार्यकारिणी समिति है या राजीव गांधी फाउंडेशन है या एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, नेशनल हेराल्ड वाला जो इनका पेपर का ग्रुप है, उसमें अभी तक आरक्षण लागू नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी बातों को पूरा करेंगे। सबसे पहले जैसे कि उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है, वैसे कांग्रेस कार्यकारिणी में भी एससी, एसटी, ओबीसी का जो अनुपात सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद अपनी जो राजीव गांधी फाउंडेशन से लेके एजेएल से लेके और बीसीसीआई तक में ये आरक्षण का जो है फार्मूला लागू करेंगे। और मैं तो कहता हूं जो उन्होंने कहा है कि वो 50% की लिमिट को खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल उन्होंने सही किया है। अब जो है जितने सवर्ण इस देश में परसेंटेज पे हैं, जातिगत जनगणना जैसे उनको सबसे पहले कर्नाटक में शुरू करनी चाहिए। कर्नाटक जो है उनका एक रोल मॉडल होगा, जिससे कि कर्नाटक में जब जातिगत जनगणना हो जाएगी और कर्नाटक में जो कि स्टेट की जो इस कर्नाटक या इस टाइप की प्रतियोगिताएं होती उसमें एससी, एसटी, ओबीसी लड़कियों को मौका मिलेगा, साथ ही उनसे चयन होगा। इसके बाद जो वहां की फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर भी जो इस तरीके का आरक्षण जब लागू हो जाएगा, तो मुझे लगता है उस बेसिस पे कांग्रेस जो है, कर्नाटक और तेलंगाना भी है उसमें, उस बेसिस पे कर्नाटक पूरे देश को प्रेशराइज कर सकती है, मोदी को प्रेशराइज कर सकती है। क्योंकि राहुल को देखते ही मोदी जो है डर जाते हैं। तो मुझे लगता है मोदी के डर को और बढ़ाने के लिए राहुल गांधी को सबसे पहले अपना जो टेस्ट है, ये टेस्टिफाइड योजना जो है, ये कर्नाटक और तेलंगाना में शुरू करनी चाहिए और इसके बाद उसी से डरा डरा कर मोदी से ये योजनाएं पूरे देश में लागू करानी चाहिए। साथ ही राहुल को विनीत जैन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी डराना चाहिए कि भाई अभी तक जो 1964 से जो प्रतियोगिता हो रही है मिस इंडिया की, इसमें अब तक तुमने जो है एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया। साथ ही साथ बीसीसीआई को भंग करके इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा कोटा सुनिश्चित किया जाए, क्रिकेट टीम में पूरा पूरा कोटा सुनिश्चित किया जाए और जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी खिलाड़ी हैं उनको जो है उसी हिसाब से क्रिकेट टीम में जगह दी जाए। रोहित शर्मा जैसे जो लोग हैं जो कि मतलब अपना ब्राह्मणत्व तो कायम किए हुए हैं, विराट कोहली जैसे सवर्ण हैं, इनको सबको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी को जातिगत जनगणना के हिसाब से क्रिकेट टीम में स्थान देना चाहिए। और मैं ये कहूंगा ये हर जगह होना चाहिए। देखने वाले भी जो दर्शक हैं जो क्रिकेट देखने जाते हैं, उनमें भी ये संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
ये नहीं कि सिर्फ फायदा लेने में भी, मतलब उस चीज को चीयर करने में भी, उस चीज में हिस्सेदारी देने के लिए भी, क्रिकेट स्टेडियम में भी, पिक्चर हॉल में भी, बसों में भी, ट्रकों में भी, जहां कहीं पे भी ये है, हर जगह ये हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि इस देश का पूरी तरीके से विकास कांग्रेस कर सके। अभी तक विकास ही नहीं हो पाया है। दिक्कत इसी बात की है कि जो मतलब जो है, कांग्रेस ने भले ही 60 साल 65 साल शासन किया, लेकिन उसमें जो विकास की कमी रह गई थी, वो जातिगत जनगणना के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। और मैं ये कहूंगा, कांग्रेस को सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो में और अपनी कार्य समिति में इस चीज पे बदलाव लाना चाहिए। राहुल गांधी को सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी जो है कार्य समिति का मतलब जो है घोषणा करनी चाहिए। हर राज्य की जो पीसीसी होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसमें एससी एसटी ओबीसी को व्यापारिक और व्यवहारिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और पूरे देश में अपनी सोच को लागू करना चाहिए। राहुल गांधी बहुत ही विजनरी लीडर हैं, और उन्होंने जब से ये मिस इंडिया वाली बात उठाई है, इससे जो है मुझे लगता है कि इस पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल करवानी चाहिए। उनका यह भी कहना है 74% लोग इस जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, तो उनको तुरंत जातिगत जनगणना करा के रिजर्वेशन का परसेंटेज जो है 74 से 80 कर देना चाहिए। सबसे पहले कर्नाटक और तेलंगाना में लागू करना चाहिए। साथ ही साथ जो किसान हैं, उनको भी जो इन्होंने बोला है कि वो न्यूनतम गारंटी मूल्य योजना जो देंगे, उसमें भी एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से ये न्यूनतम गारंटी मूल्य योजना लागू करना चाहिए, कि यदि कोई एससी एसटी ओबीसी किसान है, तो उनको गारंटी मूल्य जो है ज्यादा मिलना चाहिए, जो सवर्ण किसान है उसका गारंटी मूल्य जो है कम होना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है भाई, इतने सालों का जो अन्याय है जिसको राहुल गांधी मिटाने चले हैं, तो राहुल गांधी एक विजनरी लीडर हैं। राहुल गांधी जो हैं, उनको देख के मोदी डर जाते हैं, बीजेपी वाले थर थर कांपने लगते हैं। तो उस डर को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की योजनाएं जो है कांग्रेस को लानी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने भले ही जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके, इंदिरा गांधी से शुरू करके, और बाद में नरसिम्हा राव आए, खैर नरसिम्हा राव को तो कांग्रेस ही अपना मानते ही नहीं है, इसके बाद मनमोहन सिंह आए, तो ऐसे विजनरी लीडर के नेतृत्व में कांग्रेस चली है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और ज्यादा तरक्की करेगी, और हर जगह पर इस जातिगत जनगणना को इंप्लीमेंट करना चाहिए। चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जैसी जगहें हो जहां पे इंदिरा गांधी, या प्रेस क्लब जैसी जगहें हो। जैसे राजीव गांधी ने पूछा था किसी प्रेस क्लब में कि कितने इसमें एससी एसटी ओबीसी पत्रकार हैं, मेरा मानना है कि तुरंत पत्रकारिता में जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान है, वहां पर अगर पूरे देश में नहीं हो पाता है जहां पर कि मोदी जो बैठे हुए हैं, तो कम से कम कर्नाटक और तेलंगाना में तो राहुल गांधी को एक काम कर ही देना चाहिए। वहां पर उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथ ही साथ जो विपक्षी शासन वाले जो जगह हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, और मतलब जो है और दूसरी जगहों पे जो दूसरे लोग जो शासन कर रहे हैं, दूसरे जो इंडिया गठबंधन के लोग जो शासन कर रहे हैं, वहां पर ये योजना हर हाल में लागू हो जानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने पहले भी कह दिया कि कोई भी शक्ति अब जातिगत जनगणना को नहीं रोक सकती है। जल्दी ही वो 90% भारतीय जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, क्योंकि सरकार जो है इसमें, अब सरकार को कदम अपने वापस खींचने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है अपने नाना और अपनी नानी, यानी कि नेहरू और इंदिरा गांधी के सपनों को बहुत जल्द पूरा करेंगे। और उनके सपनों का जो भारत है, वो उनके पिताजी जो राजीव गांधी थे, उनके भी सपनों को पूरा करने में राहुल गांधी पूरी तरीके से अपनी शक्ति लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।